डेटा एनालिसिस के न्यूमेरिकल्स मतलब जो सवाल होते हैं वो आपकी सबसे बड़ी टेंशन है? अगर हाँ तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम इसी डर को भगाने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे सिर्फ 5, जी हाँ सिर्फ 5 बेसिक फॉर्मूले आपको आसानी से बहुत अच्छे नंबर दिला सकते हैं। देखिए, ये किसी एक स्टूडेंट की बात नहीं है, ये हजारों स्टूडेंट्स की कहानी है। बहुत से लोग डेटा एनालिसिस के इन प्रैक्टिकल सवालों को देखते ही घबरा जाते हैं और सच कहूं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये फीलिंग बहुत जानी पहचानी है ना? कि यार थ्योरी तो पढ़ ली, सब कुछ याद कर लिया, पर इन मैथ्स वाले सवालों का क्या होगा? अगर आपके मन में भी यही सवाल आता है तो चलिए आज इस पूरी कहानी को ही बदल देते हैं। ठीक है, तो इस डर को एक अवसर में बदलते हैं। असल में ये न्यूमेरिकल्स कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरा मौका है अपना स्कोर दूसरों से कई ज्यादा बढ़ाने का। पता है फाइनल एग्जाम में ये सवाल कितने नंबर के आते हैं? आमतौर पर 20 से 30 नंबर के। जरा सोचिए, 20 से 30 मार्क्स, ये आपके टोटल स्कोर का कितना बड़ा हिस्सा है। तो अब से इनको एक मुश्किल की तरह देखना बंद कर दीजिए, इन्हें एक शॉर्टकट की तरह देखिए। अगर एक कुछ सवाल सही हो गए ना तो पासिंग मार्क्स तो समझिए पक्के ही हैं। तो सवाल यह है कि करे कैसे? क्या बहुत मुश्किल मैथ सीखनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। सिर्फ 5 बेसिक फॉर्मूलों पर पकड़ बना लीजिए बस। और ये स्ट्रैटेजी खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें लगता है कि उनका मैथ्स अच्छा नहीं है। बस इन 5 पर फोकस कीजिए और आपका काम हो गया। तो चलिए अपना टूल किट खोलते हैं। इसका पहला हिस्सा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये नाम सुनकर घबराना नहीं है, ये सबसे आसान और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले फॉर्मूले हैं। इसमें बस 3 चीजें हैं, मीन, मीडियन और मोड। तो सबसे पहले बात करते हैं मीन की। मीन मतलब सीधा साधा एवरेज या औसत। आपको जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनका एवरेज निकालना है, बस इसी को मीन कहते हैं। और इसे निकालना बच्चों का खेल है। बस 3 आसान से स्टेप्स। पहला, जितने भी नंबर दिए हैं सबको जोड़ लो। दूसरा, गिन लो कि टोटल कितने नंबर हैं। और तीसरा, जो जोड़ आया था उसे गिनती से डिवाइड कर दो, हो गया, आ गया आपका मीन। ठीक है, अब अगला टूल है मीडियन। मीडियन का मतलब है मिडिल वाला यानी बीच वाला नंबर। जब आप सारे नंबर्स को एक लाइन में खड़ा कर देते हैं तो जो ठीक बीच में खड़ा होता है ना, वही मीडियन है। और इसको ढूंढना तो और भी आसान है, सिर्फ 2 स्टेप्स। पहला, और ये सबसे जरूरी स्टेप है, इसे भूलना नहीं, सारे नंबर्स को छोटे से बड़े के क्रम में लगा दो और फिर बस देख लो बीच में कौन सा नंबर है, वही आपका मीडियन है। और इस सेक्शन का तीसरा और आखिरी टूल मोड, और ये इन सब में सबसे आसान है। मोड मतलब वो नंबर जो लिस्ट में सबसे ज्यादा बार आया हो। बस ये देखना है कि कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, जो सबसे ज्यादा बार दिखे वही मोड है। सिंपल। तो पहला पार्ट तो हो गया। अब आते हैं अपने टूल किट के दूसरे हिस्से पर। इसका नाम है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। हाँ, मुझे पता है इसी से लोग थोड़ा ज्यादा घबराते हैं, पर टेंशन की कोई बात नहीं है, हम इसे भी एकदम आसान बना देंगे। इसमें जो सबसे मेन चीज है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये क्या भला है? देखो, इसका सीधा सा मतलब है कि आपके नंबर्स अपने एवरेज यानी मीन से कितनी दूरी पर हैं। मतलब क्या सारे नंबर मीन के आसपास झुंड बनाकर बैठे हैं या फिर दूर दूर फैले हुए हैं? बस यही बताता है स्टैंडर्ड डेविएशन। देखने में ये मुश्किल लग सकता है, पर हमने इसे 4 सिंपल स्टेप्स में तोड़ दिया है। स्टेप 1, सबसे पहले तो उस डेटा का मीन निकाल लो। स्टेप 2, अब हर एक नंबर में से उस मीन को माइनस करो और जो जवाब आए उसका स्क्वायर कर दो। स्टेप 3, अब जितने भी ये स्क्वायर वाले नंबर आए हैं ना, उन सबका एवरेज निकाल लो। और आखिरी स्टेप 4, जो एवरेज आया उसका स्क्वायर रूट ले लो। बस हो गया काम। ठीक है, तो फॉर्मूले तो पता चल गए, पर सिर्फ फॉर्मूला जानना काफी नहीं है ना? एग्जाम में उसे सही से लगाना भी तो जरूरी है। तो अब हम बात करेंगे उन छोटी छोटी गलतियों की जो अक्सर हो जाती हैं और जिनसे हमारे कीमती मार्क्स कट जाते हैं। तो कौन सी है वो आम गलतियां जिनसे हमें बचना है? सबसे पहली, कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक्स, जल्दी जल्दी में जोड़ने या डिवाइड करने में गलती कर देना। दूसरी, मीडियन के लिए नंबर्स को लाइन से लगाना भूल जाना, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। तीसरी, स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर गलत कर देना। और सबसे बड़ी गलती, सवाल को ही ठीक से ना पढ़ना। तो सवाल को हमेशा 2 बार जरूर पढ़ें।
तो बात का सार क्या है? यही कि आपको मैथ्स का जीनियस होने की जरूरत नहीं है। बस ये जो बेसिक चीजें हैं ना, इन्हें आराम से, ध्यान से, बिना जल्दीबाजी के करना है। इसमें सफलता का राज मुश्किल गणित में नहीं, बल्कि बेसिक्स को सावधानी से करने में है। तो जाते जाते बस एक सवाल आपके लिए छोड़ रहे हैं, जरा सोचिए, इन 5 फॉर्मूलों में से वो कौन सा सबसे आसान वाला है जिसे आप आज अभी मास्टर कर सकते हैं? जो भी जवाब हो, बस वहीं से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ये एक अच्छा स्कोर लाने की तरफ आपका पहला कदम होगा।